एक तो ये इतनी बड़ी है, 13,000 किलोमीटर इसकी डायमीटर है। ऑल दीज प्लैनेट्स आर डेड स्टार्स। भगवान ने ये पूरी कायनात बनाई है। और उन मरे हुए तारों से ग्रहों का जन्म हुआ कि ये धरती कहाँ से आई। 35% आयरन, और ये सारे एलिमेंट बनते कहाँ हैं? हर एक ग्रह की कोर मोर और लेस आयरन की बनी होती है। दैट इज ऑलरेडी गुड एनफ कि हम सब मरे हुए तारों से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये धरती कहाँ से आई। एक तो ये इतनी बड़ी है, 13,000 किलोमीटर इसकी डायमीटर है, एक छोर से दूसरे छोर तक। और ज्यादातर लोगों को इस सवाल का यही उत्तर मिलता है कि भगवान ने ये पूरी कायनात बनाई है तुम्हारे रहने के लिए, ताकि इंसान इस पर रह पाए, अपनी जिंदगी चैन से गुजार पाए। लेकिन अगर आप देखें तो धरती पे 95% सिर्फ और सिर्फ हायर एलिमेंट्स हैं। 35% आयरन, 30% ऑक्सीजन, 15% सिलिकॉन और 13% मैग्नीशियम है। मतलब आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये चार चीजें मिलके ही 95% धरती का वेट बना देती हैं। और ये सारे एलिमेंट बनते कहाँ हैं? किसी स्टार की कोर के अंदर, वो भी जब वो स्टार डेड होने वाला होता है तब। तो ये जितने सारे प्लेनेट हैं, इन सब का कंपोजिशन मोर और लेस ऐसा ही होता है, सेम जैसा कि धरती का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। हर एक ग्रह की कोर मोर और लेस आयरन की बनी होती है, तभी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ज्यादातर प्लेनेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है उनका। सो बेसिकली ऑल द प्लैनेट्स दैट वी सी अराउंड, दे आर मेड फ्रॉम सम डेड स्टार। ऑल दीज प्लैनेट्स आर डेड स्टार्स। हो सकता है उस डेड स्टार से एक की जगह पे 6, 7, 10, 15, 20, 100 प्लैनेट बने हों, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे प्लैनेट किसी न किसी डेड स्टार से बने हैं, एक मरे हुए तारे से। क्योंकि ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब बनते ही एक डेड स्टार के अंदर है, जब स्टार डाई आउट करता है। तो यूनिवर्स में 1400 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ, तब से यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। बिग बैंग के करीब 50-60 करोड़ साल के बाद स्टार फॉर्मेशन शुरू हो गया, और अगले 400 करोड़ में बहुत सारे स्टार्स मर गए क्योंकि उनका लाइफ पूरा कंप्लीट हो गया था। और उन मरे हुए तारों से ग्रहों का जन्म हुआ। And that is where the earth is coming from. अब आप ये देखो, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन, धरती पे दूसरे नंबर पे। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है एनर्जी क्रिएट करने के लिए? आयरन से। आयरन धरती पे सबसे ज्यादा है। मैग्नीशियम, जो कि हमारे बोन्स में यूजफुल होता है, 13% है। लेकिन कार्बन इस पूरे टॉप 10 एलिमेंट्स की लिस्ट में ही नहीं है, जो कि अर्थ पे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट होते हैं। कार्बन बहुत ही कम है धरती पे, और हमारा सारा इंटरनल स्ट्रक्चर कार्बन का बना हुआ है। एंड दिस इज नॉट एन अनोमली. You have to understand that carbon is extremely reactive. So even if you are having a very small fraction of carbon, that is already good enough to create all the biodiversity. तो हम सब तारों से आ रहे हैं, हम सब डेड स्टार से आ रहे हैं। हमारे अंदर जितना सारा मटेरियल है वो सब डेड स्टार से आ रहा है, मरे हुए तारों से। और यही बात कार्ल सेगन ने बोली थी कि हम सब मरे हुए तारों से आ रहे हैं।